जय श्री हरि मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आयुर्वेद की इस श्रृंखला में मैं आपके लिए लेकर आया हूं लहसुन। मित्रों, आज आपको मैं लहसुन के बारे में बताना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि ये लहसुन हमारे कितने फ़ायदेमंद और कितना गुणकारी हमारे लिए हो सकता है। बहुत से लोग लहसुन नहीं खाते। भारत की संस्कृति ऐसी है, जो लोग नहीं खाते उनके लिए राम राम, और जो लोग खाते हैं वह लोग इसके गुणों को समझ लें और इसका अपने घरों में प्रयोग जरूर करें। कहते हैं कि ग्रस्त की स्थापना करने के लिए आपको सभी गुणों का आना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें ग्रस्त के नियमों का पालन करते हुए आज हम लहसुन को भी समझेंगे कि लहसुन जिन मर्दों में कमजोरी है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यह शुक्राणु हमारी मदद कर सकता है, यह हमारी शारीरिक दुर्बलता को दूर कर सकता है और बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनको बड़ी आसानी से लहसुन दूर कर देता है। सदियों से लहसुन को भोजन का हिस्सा माना गया है, परंतु इसे तामसिक मानने की वजह से हमारी भारतीय वैष्णव संस्कृति में लहसुन और प्याज पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। बाल ब्रह्मचारी, योगी इत्यादि लहसुन से दूर रहते हैं, किंतु जो लोग ग्रस्त हैं और ग्रस्त का पालन करते हुए अपनी जीविका चला रहे हैं उनको मैं बताऊंगा कि लहसुन का प्रयोग करके किस तरह से वह अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज जानते हैं लहसुन के बारे में कि लहसुन क्या है, इसके प्रभाव क्या हैं। लहसुन में एल्किन नाम का एक औषधीय तत्व पाया जाता है। जीवाणुरोधक, एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। लहसुन में बहुत विभिन्न प्रकार के विटामिन भी पाए जाते हैं और पोषक तत्व भी मिलेंगे आपको। इसमें विटामिन बी है, इसमें विटामिन B6 भी है और विटामिन सी के साथ साथ इसमें मैग्नीज है, इसमें कैल्शियम है, इसमें तांबा है। तांबे के साथ इसमें सेलेनियम भी मिलेगा आपको। यह बहुत ज़रूरी तत्व है हमारे शरीर के लिए। यदि यह सभी तत्व हमारे शरीर को मिल जाए तो हमारा शरीर पूरी तरह से फौलाद यानी कि सामाजिक स्थिति के अनुसार चलने लायक हो जाता है। जिस प्रकार से आज के कलयुग में इस के दूषित होने की जो श्रृंखला चल रही है, मिलावटी युग में लहसुन का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अपने आप को निरोगी कर सकते हैं। यह एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, इसमें कैंसर को रोकने की ताकत है। यह हृदय के लिए बहुत फायदेमंद है, इससे रक्त कोशिकाएं बिल्कुल स्वस्थ हो जाती हैं। यह पाचन तंत्र को भी सही रख सकता है। यह काम और वीर्य को बनाने वाला है। यह हमारे शरीर में शुक्राणु को भी बना सकता है। तो यह बहुत सारे कामों में आ सकता है। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं कि यह किस तरह से हमारे काम में आ सकता है। तो सबसे पहले जिन लोगों को यही डर रहता है कि एक निश्चित आयु के बाद उनका वजन बढ़ने लग गया है और वह बहुत कोशिश कर रहे हैं और उनका वजन कम नहीं हो रहा, तो उन लोगों को चाहिए अपने को स्वस्थ रखने के लिए अपने वजन को मेंटेन रखें, शुगर को मेंटेन रखने के लिए, हाई बीपी को सही रखने के लिए, अपने हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए लहसुन का प्रयोग करें। चाहे तो वह लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के गुनगुने पानी के साथ खाली पेट सुबह ले सकते हैं, बहुत फायदेमंद रहेगा। यह सुबेरे करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि लहसुन का सही प्रयोग का समय सितंबर से लेकर फरवरी के मध्य में कहा जाता है। मित्रों, इस समय आप देख रहे होंगे शीतकालीन ऋतु आरंभ हो चुकी है और लहसुन का प्रयोग का यही सबसे बढ़िया और उत्तम समय है। यदि इसके बाद आप फरवरी के बाद इसका अधिक प्रयोग कर लेते हैं तो आपके शरीर में आप देखेंगे दाने भी निकल आ सकते हैं गर्मी की वजह से। इसकी तासीर मैं आपको बता दूं गर्म होती है। यह आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर में जीने के लिए ऊर्जा बहुत जरूरी है। यह आपकी पांचों प्रकार की वायु को दुरुस्त रख सकता है। प्राणवायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु, इन सबको वह दुरुस्त रखता है। यह आपकी पाचन क्षमता को बढ़ा सकता है। यह आपके हृदय को मजबूत बनाता है। तो मित्रों, यह आपके वजन को रोक सकता है। जिन लोगों को डर है कि हमारा वजन बढ़ रहा है तो वह इसका प्रयोग करके देखें। मैंने बताया कि इसके अंदर में एंटी ओबेसिटी गुण होता है, जो हमारी डाइट के कारण मोटापे को कम कर देता है। तो आप इसका प्रयोग करके जब देखेंगे तो आपका वजन धीरे धीरे अपने आप ही संतुलित होने लगेगा। यह आपके फैट को बर्न कर देगा, यानी कि उसे पिघला देगा, और जब वह बर्न हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपका किसी एक्सरसाइज किए बगैर भी वजन कम हो सकता है। यदि आप प्रातःकाल वॉकिंग करते हैं
आपके हृदय के लिए, आपके मोटापे के लिए, आपके जोड़ों के लिए वॉकिंग 15 मिनट की बहुत ज़रूरी है। इस पर भी हम एक प्रोग्राम जरूर बनाएंगे, परंतु फिलहाल अभी आप मोटापे की बात करते हैं लहसुन के द्वारा। तो लहसुन का गुण भरपूर गुण है इसमें। इसको आप यदि कच्चा खाते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद है। यह शारीरिक रूप से कमज़ोर मर्दों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने बताया कि यह काम शक्ति को बढ़ा सकता है। लहसुन खाने के अनेक फ़ायदे हैं। आयुर्वेद में तो लहसुन को औषधि का रूप माना गया है। कहा जाता है कि किसी न किसी रूप से लहसुन को अपनी डाइट में जरूर रखिए। लेकिन यदि आप सुबह सुबह खाली पेट लहसुन खाते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप जानते हैं क्या? मैंने बताया बीपी। यदि आप बीपी के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो ये आपको हाई बीपी से यह छुटकारा दिला देगा। दरअसल होता क्या है कि लहसुन खाने से हाई बीपी में आराम कैसे मिलता है? लहसुन हमारे ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। मैंने बताया यह फैट को बर्न करता है। हमारी रक्त कोशिकाओं के साथ फैट भी हमारे शरीर में जब विचरण करने लगता है तो धीरे धीरे रक्त को गाढ़ा कर देता है। तो यह लहसुन हमारे रक्त को पतला कर सकता है, उसके अंदर से फैट को गला देता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। यह गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यह काम लहसुन बहुत तेज़ी से करता है। तो जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो वह 3 महीने यह जरूर खाएं। और अभी मैं आपको एक तरीका और भी बताऊंगा जो आपको हर प्रकार के रोगों से मुक्त कर सकता है। तो इसके बाद में मैंने बताया कि मर्द किसी कारणवश अपने प्राइवेट पार्ट से पूर्ण रूप से या उनके साथी संतुष्ट नहीं है, तो लहसुन का प्रयोग उनके लिए वरदान हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है? लहसुन में मैंने बताया कि बड़ी मात्रा में विटामिन होता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इसमें एक कामोत्तेजक पदार्थ भी पाया जाता है जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है और यह हमारे शरीर के अंदर में जो है उस शक्ति को सुदृढ़ बना देता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यदि आप लहसुन का प्रयोग करते हैं तो आप लहसुन की खीर भी बना सकते हैं। खीर बनाने का तरीका यही है कि आप 250 ग्राम लहसुन को ले लें और उसे कूट कर या छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर उसे दूध के अंदर में उबलने के लिए रख दें। जब वह आधा हो जाए तो आप लगभग आप देखेंगे आधा हो जाएगा तो आपकी खीर तैयार हो सकती है। उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रोज आप 1-2 चम्मच लें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और यह आपके परिवार को चलाने के शुक्राणु बढ़ाने के लिए भी काम आ सकता है। अब बात करते हैं लहसुन की सर्दी और जुकाम में। जो व्यक्ति लहसुन का प्रयोग करते हैं उन्हें ना तो सर्दी हो सकती है, ना जुकाम और ना ही खांसी। अस्थमा के लिए, निमोनिया के लिए, यहाँ तक कि ब्रोंकाइटिस के इलाज के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो यदि आप लहसुन का प्रयोग करते हैं, तरीका वही है जो मैंने आपको बताया, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप सवेरे उठकर आप गुनगुने पानी के साथ लहसुन की 2 तुरियाँ ले सकते हैं। यदि आप इसे नहीं चबा कर खाते तो यह आप गुनगुने पानी से निगल लें तो भी यह वही काम करेगा, परंतु आपको छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काटना है। इसके अलावा जिन लोगों को गठिया की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द रहता है, उठने बैठने चलने में परेशानी है, तो उन लोगों को भी चाहिए कि इस सर्दी के मौसम में लहसुन को अपना साथी बना लें। वो देखेंगे कि बहुत जल्दी उन्हें वायु विकार से और यहाँ तक कि बायबादी से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये किसी भी आयु के व्यक्ति के लिए बहुत फायदेमंद है। आप इसे 5 साल से ऊपर के बच्चों को भी दे सकते हैं, बूढ़ा भी इसको ले सकता है और जवान भी ले सकता है और स्त्रियों के लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। ये आप किसी आयु के किसी चरण में भी आप इसका प्रयोग करें तो आप देखेंगे आपकी स्थिति कितनी बेहतर हो जाएगी। यह आपको दवाइयों से बचा सकता है, यह आपको गठिया रोग से बचा सकता है। जो लोग अधिक दवाइयाँ खाते हैं यह उनसे आपको बचा सकता है। लहसुन दिल से संबंधित समस्याओं को दूर कर सकता है। मैंने बताया ये हार्ट अटैक वगैरह से बचा सकता है, ये खून को पतला करता है, ये भी मैंने आपको बताया। लहसुन दिल के लिए बहुत बढ़िया है, दिल को ये स्वस्थ रखता है, ये एक अच्छा आहार माना जाता है। इसमें रक्त परिसंघन में सुधार लाने की बड़ी ताकत होती है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हृदय को, तो आपने देखा लहसुन कितना फ़ायदेमंद है हमारे लिए। यह हमारे हृदय को मजबूत बना सकता है। यह हृदय में जितनी प्रकार की परेशानियां आती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल की वजह से आती हैं या कैसे भी आ सकती हैं, या थत्थे खून के जम जाते हैं, यह उसको ठीक कर सकता है। यह दिल के दौरे या स्ट्रोक से हमें बचा सकता है। जिन लोगों को लीवर में सूजन की शिकायत है उनके लिए एक सीमित मात्रा में लहसुन की कली का सेवन करना उपयोगी हो सकता है। वैज्ञानिकों ने और आयुर्वेद इसके बारे में कहता है कि लहसुन में पाए जाने वाले जो बहुत सारे तत्व हैं वह हमारे फैटी लीवर के उपचार के सहायक हो सकते हैं और लीवर को हर प्रकार की चोट से बचा सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो जिन लोगों को लीवर संबंधी परेशानी है वह भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और
अपनी राय मुझे जरूर दें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।